जय जोहार मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा सीजी एग्ज़ाम पूरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ही हाल ही में 15 जून 2025 को आप लोगों का एडीओ का एग्ज़ाम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को देख रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं सेट सी का पार्ट 2 जो कि है आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसको मैं बता दी हूँ। यदि अभी तक से उसका जो आपका आंसर की मिलान नहीं करे हैं तो आप जाकर वो वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पार्ट 3 जो कि आजीविका संबंधित योजना है यानी कि लाइवलीहुड रिलेटेड स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 41 बोला है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए करके बोला। ठीक है, यहाँ पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें से आपका ए का रहेगा दूसरा, बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा चौथा और डी का रहेगा तीसरा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां है, हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिक ने किस गेहूं पर शोध किया था। ठीक है, तो मैक्सिन गेहूं पर क्या किया था, शोध किया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्याज दर में बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऋण का भुगतान करने में यदि देरी करेगा, ठीक है, तो उसके दंड के रूप में उसका ब्याज में क्या कर दिया जाता है, बढ़ोतरी कर दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 44वां, कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को आर्थिक अधिक्य बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां, निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए बोला है, जिसमें से कॉलम 1 और कॉलम दूसरा दिया है। कॉलम ए में बोला है कॉलम पहले में बोला है ए, स्व सहायता समूह का नया समूह क्या कहलाता है, तो इसको इधर बताना है। ठीक है, बी है आपका बहुफसल कार्यक्रम, सी है आपका भारतीय कृषि मानसून का जुआ और डी है आपका बैठकों की कार्यवाही लिखना। यहाँ पर कॉलम बी में दिया है, पहला है 1967-68 और दूसरा है आपका व्यापार वेंचर, सी है सामुदायिक संगठन और चौथा है आपका योजना आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ए का तीसरा, यानी कि स्व सहायता समूहों का नया समूह जो होता है सामुदायिक संगठन द्वारा होता है। ठीक है, और बी का है पहला, यानी कि बहु फसल कार्यक्रम जो है सन 1967 और 68 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और आपका तीसरा है आपका सी का क्या है, चौथा, सी में है आपका भारतीय कृषि मानसून का जो है वह क्या है, यह एक योजना आयोग के तहत है। ठीक है, और आपका डी है बैठकों की कार्यवाही का लिखना, वो कहलाता है व्यापार वेंचर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 46वां, पशुपालन के स्तंभ। ठीक है, मैं साइड में आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूंगा, उसको आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर ही बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो पशुपालन के स्तंभ में है आपका ऑप्शन ए है उन्नत प्रजनन, बी है संतुलन पोषण, सी है उपभोग नियंत्रण और डी है आपका विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका जो पशुपालन की जो स्तंभ है वो है केवल ए और बी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ए और बी है, यानी कि उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की आजीविका की पहचान करें। यहाँ पर बोला है, यानी कि आजीविका के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, भोजन, पानी, परिवहन और बिजली। सबको पता है भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकते, यही हमारे आजीविका का क्या है, मूलभूत आधार है, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ई और एफ। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास कुछ कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, उसको आप लोग देखना। यहाँ पास कथन में बोला है सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, और कारण है यानी कि रीजन प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एस सत्य है, यानी कि कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है, इसका असत्य है। ठीक है, रीजन यानी कि आर क्या है, असत्य है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना वीडियो को। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अल्पकालिक कृषि ऋण यानी कि कम समय के लिए जो हमें ऋण प्राप्त होता है, कृषि ऋण, वो किसके लिए होता है, तो बीजों की खरीदी के लिए होता है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पास बोला है। ठीक है, यहाँ पास ए है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पास ए में दिया है भेड़ और बकरी का पालन, मवेशियों और सूअरों का पालन, हाथियों का पालन, मुर्गियों का पालन और अल्पाका और लामा का पालन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी ई तीनों क्रम से यहाँ पर जमा हुआ है। ठीक है, तो इसका यही ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्जिन कुरियन का
सॉरी आपका क्वेश्चन 51 है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध है किससे? श्वेत क्रांति से, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक इसी को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52वां है, ग्रामीण बैंक पर कार्य समूह 1975 ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, तो जो सिफारिश किया था ग्रामीण बैंक पर कार्य समूह 1975 में, ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए में दिया है जिला उद्योग केंद्र, फिर बी है काम के बदले अनाज, सी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, और डी है आपका रोजगार आश्वासन आयोग, और ई है नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि इसका ए पहले आ जाएगा जिला उद्योग केंद्र, फिर इससे जो बड़ा है वह है आपका ऑप्शन सी खादी एवं ग्रामोद्योग का आयोग। ठीक है, फिर आपका बी आ जाएगा काम के बदले अनाज, फिर डी है आपका रोजगार आश्वासन आयोग, फिर ई आ जाएगा नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 54। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कथन और कारण करके दिया हुआ है। इसमें आपका कथन देखने को मिल रहा है, जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यक से प्रेरित था। ठीक है, तो इसका कारण है, और इसका कारण है एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषता है कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जो कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, और जो रीज़न है, ठीक है, जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, यहाँ पर सब देख लेंगे किस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हम लोगों का है अगला क्वेश्चन 55 नंबर का, 2021-22 तक सहकारी समिति ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 13% ऋण का हिस्सा दिया था। ठीक है, और हमारा है हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आजीविका का है क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला में मैं आपको बता दूंगा, जीएस को बता दूंगा, सामान्य अध्ययन को बता दूंगा, या फिर हम लोग इधर हिंदी या फिर ग्रामीण विकास का क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।